Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT CBSE मैथ और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस स्टार्ट कर दिए हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 वी सॉल्व इन दिस वीडियो और इसके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट. If you like this video, then go through the playlist and watch the previous videos and other chapters that we have already solved. उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं. तो टुडे इज 1 जनवरी, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. एंड नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए अपना जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से आप क्वालिफाई करें, पास हो जाएं. यही विशेष हैं. आप ऐसे ही आप मन लगा करके पढ़ाई करते रहें. चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है. फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पे देखिए, जो आपका ये लिखे नंबर्स, इनको पहले आप देखिए क्या ये आपका A1 होगा, A1, A2, A3, A4 ऐसे ही तो होती है. तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ से देखिए, जो आपका A इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा 3. पहले सबसे पहले आपका 3 लिखा है, तो यानी फर्स्ट टर्म हम लोगों का 3 हो गया. अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस, तो D इज इक्वल टू क्या होता है आपका AP है. तो जो आपका कोई भी टर्म्स लीजिए, कोई भी टर्म, उसका जो प्रीसीडिंग टर्म्स का माइनस कीजिए तो आपका वही कॉमन डिफरेंस होता है. तो हम 1 लेते हैं, तो 1 और उससे पहले आपका माइनस का 3 है, तो 3 है तो माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस का 2 आ जाएगा. एक और आप चेक कर लीजिए, देखिए D इज इक्वल टू यहाँ पे ये आप -1 लेंगे तो आप इसमें से ये 1 माइनस करेंगे, तो देखिए -1 इक्वल टू -2 आएगा. यानी कि जो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस -2 हो गया एंड फर्स्ट टर्म इज 3. अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पर. तो सेकेंड पार्ट भाई हम लोगों का क्या लिखा है, -5, -1, 3 और 7. यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट टर्म कहा जाए तो A इज इक्वल टू क्या होगा -5. जो फर्स्ट टर्म आपका ये -5 है. अब इसके बाद आप D यानी कॉमन डिफरेंस, तो आप अगर ये -1 लेंगे तो -1 और उसका जो प्रीसीडिंग टर्म्स क्या है 5, -1 लीजिए और माइनस कीजिए -5 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 5 इक्वल टू 4 आ जाएगा. इसके बाद आप अदर यहाँ पे भी एक और हम चेक कर लेते हैं ना, एक से हम लोग सेटिस्फाइड ना हो तो एक और चेक कर लीजिए. आप कोई भी टर्म्स ले लीजिए, आप 3 हम लोग लेते हैं तो 3 लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 माइनस, फिर उसका जो प्रीसीडिंग टर्म्स क्या है -1, तो -1 लिखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए. 3 माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इक्वल टू 4 ही आया. यानी कि जो D आपका यानी कॉमन डिफरेंस इज 4 एंड फर्स्ट टर्म इज -5. यहाँ पे लिख दीजिए A इज इक्वल टू -5 एंड D इज इक्वल टू 4. यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा. अब इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर. थर्ड पार्ट भाई आपका क्या है, देखिए लिखा है 1/3, 5/3 एंड 9/3. अब हमें क्या करना है, इनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख देना है. तो फर्स्ट टर्म आपका देखिए 1/3 जो आपका स्टार्टिंग में लिखा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए A इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ से आप D निकालेंगे कॉमन डिफरेंस. तो फर्स्ट ये आप 5/3 लीजिए और इसका जो प्रीसीडिंग टर्म्स है वो माइनस कर दीजिए -1/3. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ओनली न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो 5 - 1/3 इक्वल टू 4/3 आ जाएगा. यानी कि अब एक ही से हम लोग सेटिस्फाइड अगर नहीं है तो आप एक नंबर्स और चेक कर लीजिए. तो आप 9/3 लीजिए, उसका प्रीसीडिंग टर्म्स 5/3 लीजिए. तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 9/3 माइनस 5/3, डिनोमिनेटर सेम है तो 9 - 5 हो जाएगा. 9 से 5 माइनस कर दीजिए तो आपका 4/3 आ जाएगा. यानी कि अब आपका आंसर क्या हो गया, A इज इक्वल टू 1/3 एंड D इज इक्वल टू 4/3. दिस इज आवर आंसर. इस तरीके से जो आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पर.
तो देखिए फोर्थ पार्ट भाई हम लोगों को क्या लिखा है, 0.56, 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगा, और यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, तो क्या हो जाएगा, ये आप टर्म लेंगे 1.7, इसका प्रीसीडिंग टर्म्स आपका 0.6, इसको माइनस कर दीजिए 1.7 माइनस 0.6, इसको माइनस करेंगे तो देखिए आपका 1.1 आ जाएगा। अब एक ही नंबर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो एक कोई भी और अदर ले लीजिए। 3.9 लेते हैं तो उसका जो प्रीसीडिंग टर्म्स क्या है 2.8, यानी कि क्या करेंगे 3.9 लीजिए और माइनस कीजिए 2.8, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1.1, यानी कि जो आपका फर्स्ट टर्म्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 1.1। दिस इज आवर आंसर। और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का कंप्लीट होता है, इसमें ओनली 4 पार्ट थे, ऑल 4 पार्ट्स वी हैव डन।